भाभी, भाभी, क्या हुआ? वो अजय, क्या हुआ अजय को? वो कालू ने। क्या किया कालू ने? देवर जी, देवर जी, अजय, देवर जी, अजय देवर जी, क्या हुआ अजय! भाभी मेरे अजय को? उठो, अजय! ये उठ क्यों नहीं रहा? अजय! देवर जी, दीदी, दीदी जल्दी आओ, यहाँ पे देखो अजय को होश आ गया। क्या हुआ माही? देखो ना दीदी, अजय को कितने दिनों बाद होश आया है। देवर जी, आप ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, और तुम? हाँ, मैं भी अब ठीक हूँ। देवर जी, अब आप कहीं मत जाना, मैं माही के साथ रह लूंगी। और अब ये परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसके सारे पूरी जिंदगी बिता दूंगी, है ना माही? रहोगी ना मेरे साथ? जी दीदी। देवर जी, अब आप आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। माही, तुम देवर जी का ध्यान रखना। जी दीदी। और माही, कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग? तुम चिंता मत करो, जॉब लग गई है और मेडिकल भी लगा दिया है तुम्हारा। और हाँ, पापा भी आने वाले हैं। माही, तुम मेरी एक बात मानोगी? जी बोलिए। अभी तुम कुछ दिन नौकरी करो, मैं इस घर में सब कुछ ठीक ठाक करके नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। तुम क्या करोगे यहाँ? दीदी है ना, वो मम्मी और पापा को सबको संभाल लेंगी। माही, तुम मेरी ये बात मान लो, तुम कुछ दिन नौकरी करो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे पास आऊंगा, और ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, और इस घर की समस्या को सुलझाना मेरी जिम्मेदारी है। अजय, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम जो करोगे सही करोगे, ठीक है? मैं कल अपने पापा के साथ जाती हूँ और ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। तुम चिंता मत करो। माही, तुम मेरा विश्वास करो, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं जाके दीदी को देखती हूँ। पता है, उन्होंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बस सारा दिन तुम्हारे पास बैठी रहती थी। ऐसी भाभी भी किसी किसी को मिले है। ऐसी पत्नी भी नसीब वालों को मिलती है। माही, आई लव यू। ओके, अच्छा मैं दीदी के पास जा रही हूँ। हेलो। हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ बस। अच्छा, मैंने ना ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और तुम्हारा मेडिकल भी लगा दिया है। दूसरा कैंप लगेगा 10 दिन बाद, आना है जरूर आपको। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और पापा ने सारी तैयारी कर ली है सगाई की। 15 दिन बाद सगाई है, ठीक है? माही, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं करूँ क्या? माही प्लीज, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना गुस्सा? माही, तुमसे कहा ना कि मैंने सुबह बात करेंगे। अच्छा ठीक है। चलो फोन रखो अभी। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।
आज तेरी किस्मत अच्छी है कि तू फिर बच गया, लेकिन अगली बार तुझे दिल मारूंगा, ध्यान रखना। तो तू भी अपना आप को खुशकिस्मत समझ कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, वरना भाभी एक बात बताओ, पूछो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? देवर जी, आप माही से शादी कर लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई तो रिश्तेदार होएगा, तुम कुछ दिन वहाँ रहे आओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मैंने बताया था ना देवर जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है अब। तो फिर तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ माही के घर चलो, कुछ दिन हमारे साथ रहना, तो तुम्हारा कुछ मन फ्रेश हो जाएगा। नहीं देवर जी, मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगी। भाभी तू भी ना। कौन है? अरे माही तुम? अच्छा किया तुम आ गई, क्योंकि मुझे तुमसे खूब सारी बातें करनी थी। अरे माही तू अचानक? हाँ, मैं तो आ गई परमानेंट। माही, देवर जी को कुछ समझाओ ना, ये मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। दीदी, मैंने खूब समझा लिया, अब तो तुम ही समझा सकती हो। भाभी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। देवर जी, मेरे नसीब में जो लिखा था उसे तो भगवान भी नहीं टाल सका, तो तुम अपनी जिंदगी मेरे चक्कर में क्यों बर्बाद कर रहे हो? मगर भाभी जब तक तुम्हारा देवर जिंदा है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देवर जी, तुम कल के कल ही माही को लेके शहर जा रहे हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरी कसम है। परवर कुछ नहीं, तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी चिंता है ना, तो तुम मेरी कसम की लाज रखोगे और कल माही के साथ जा रहे हो, ठीक है माही? ठीक है भाभी। ठीक है प्रधान जी, हमारी तरफ से बात पक्की, पर कालू को बोल देना फेरे तो पड़ेंगे नहीं, पंचू के सामने संदूर भर के बहू को ले जाएगा। ठीक है चौधराइन, आपने तो बहू की बात सही कही है, ये बात मैं जाके कालू से बता दूंगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा राम राम। राम राम। अजय, अजय, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? इतनी रात हो गई, तुम खिड़की पे खड़े क्या कर रहे थे? माही तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही अभी। बताओ तो मुझे, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वही मैं भाभी के बारे में सोच रहा था, बस क्योंकि वो घर पे बहुत ज्यादा दुखी हैं। अच्छा अजय, ऐसा करते हैं, कल मैं पापा से बात करती हूँ, दीदी को हम कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आते हैं, उनका भी थोड़ा मन बहल जाएगा और तुम्हारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? भाभी यहाँ आने के लिए तैयार होंगी? आप चिंता मत करो, मैं दीदी से बात करूंगी, वो मान जाएंगी। अब आप ऐसा करो, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ, मुझे सुबह उठ के ऑफिस जाना है और आपका मेडिकल भी लगाना है, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाके सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके, गुड नाइट। सुने ना? हाँ माँ जी। इधर आ, बैठ जा। मैं ठीक हूँ माँ जी। मैं ये कह रही थी तेरे को, मैंने जो कालू के साथ तेरी शादी तय की है ना, उसके लिए मान जा बेटा। माँ जी, मुझे इसी घर में रहने दो, मैं किसी भी एक कोने में पड़ी रहूंगी माँ जी, मगर मुझे इस घर से कहीं मत भेजो माँ जी। सुन, वो भी हमारा घर है, कालू भी हमारा बेटा है, क्यों परेशान हो रही है?
माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे इस घर से कहीं मत निकालो माँ जी। ए सुन, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। भाभी नमस्ते। आ गए तुम? तोड़ दी मेरी कसम। लो पकड़ो चाकू, लो मार दो मुझे, मैं चीखूंगी भी नहीं। लो। भाभी तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं यहाँ मरूं या कालू के घर? मरना तो मुझे हर हाल में है ना देवर जी। तुम्हारे हाथ से मरूंगी तो मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मैं अपनों के हाथ से मरी। लो मार दो। भाभी तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती और मेरा वहाँ मन भी नहीं लगता, तो मैं क्या करूँ बताओ। देवर जी तुम भी ना। कभी हद से ज्यादा तड़पाती है तो कभी रुलाती है। तेरी यादों को तमीज नहीं है, बिन पूछे ही आ जाती है। तेरे बिन मैं जिया नहीं, मरा हूँ सौ बार। तेरे बिन मैं जिया नहीं, मरा हूँ सौ बार। जैसा मेरा हाल हुआ है ना हो किसी का यार, जैसा मेरा हाल हुआ है ना हो किसी का यार। ना तू जाने ना कोई जाने मेरे दिल की जाने पीर। ना तू जाने ना कोई जाने मेरे दिल की जाने पीर। सारे सपने चूर हुए रांझे लुट गई तेरी हीर। सारे सपने चूर हुए रांझे लुट गई तेरी हीर। प्रेम कहानी लिखनी चाहिए सबसे हंसी अपनी। जाने किसकी नजर लगी तू हो न सकी अपनी। हो आके किनारे डूबी नैया खो गई पतवार। आके किनारे डूबी नैया खो गई पतवार। जैसा मेरा हाल हुआ है ना हो किसी का यार, जैसा मेरा हाल हुआ है ना हो किसी का यार। कैसा आया दौर उम्र का तेरे संग बह गई। करना था इनकार मुझे पर प्यार में कर गई। ना चढ़ी परवान कहानी बस आंखों में है नीर। ना चढ़ी परवान कहानी बस आंखों में है नीर। सारे सपने चूर हुए रांझे लुट गई तेरी हीर। सारे सपने चूर हुए रांझे लुट गई तेरी हीर। हाँ अपने ही कांधों पे खुद को लेके फिरता हूँ। रब दी सो मैं ना जीता हूँ और ना मरता हूँ। हाँ यूं हुआ बर्बाद ये गुलशन माली था लाचार। यूं हुआ बर्बाद ये गुलशन माली था लाचार। जैसा मेरा हाल हुआ है ना हो किसी का यार,
अरे क्या हुआ, कैसे परेशान नजर आ रहे हो? पापा जी वो सुनैना भाभी की वजह से परेशान हो रहे हैं। सुनैना को भैया तू इधर लिया। अगर वो यहाँ आकर ठीक रहती है तो 2-4 दिन के लिए उसे यहाँ लिया, सुनैना को। ठीक है अंकल जी, फिर हम दोनों चले जाते हैं वहाँ पे और 2-4 दिन में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं भी 1-2 दिन में पहुँच जाऊंगा। संतोष, आज से बहू हमारी हुई। माँ, तू इस घर को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई है? तू जा अपने कमरे में आराम कर ले, बनाऊं तुझे इजला? माँ, तू ये भाभी के साथ अच्छा नहीं कर रही। माई, इसको अपने कमरे में ले जा, नहीं तो 2-3 थप्पड़ लगा दूंगी इसको मैं। अजय तुम अंदर चलो, इस बारे में शाम को बात करते हैं। कालू ने तो मौज ही कर दी, सोने में सही में ही पीड़ी कर दी। तू इतनी चुप क्यों है? आखिर तू उन लोगों का सामना क्यों नहीं कर सकती? क्यों मरना चाहती है तू? देवर जी, अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मार दो, मार दो देवर जी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय अंधकार के। भाभी, 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 भाभी। अजय, भला इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? ना भाभी अपनी जिद छोड़ रही है और ना तुम। आखिर तुम करना क्या चाहते हो, बताओगे मुझे? अजय बताओगे मुझे? मुझे नहीं पता। कैसे बतलाऊं तुम्हें, कैसे बतलाऊं तुम्हें, सबको भुला दूंगी मैं एक पल में, सबको भुला दूंगी मैं एक पल में, पर तुझे भूल जाऊं ये तो मुमकिन नहीं, पर तुझे भूल जाऊं ये तो मुमकिन नहीं। मुझको पता है मैं था उसकी जिंदगी, मुझको पता है मैं था उसकी जिंदगी। मुझे याद करके ना वो भी सोई होवेगी, मुझे याद करके ना वो भी सोई होवेगी। पल पल जली दिन रात तेरी याद में, मुझे क्यों बता रही हो हाल बातों ही बात में, क्यों बता रही हो हाल बातों ही बात में। वो खो गया है कहीं जिसे था तुमसे प्यार, खो गया है कहीं जिसे था तुमसे प्यार। बार बार जान ना गवाई जावेगी, बार बार जान ना गवाई जावेगी। चूर चूर हुआ जो ख्वाब सजाया था, मेरा भी घर ऊंधा लुटा दिल
ओए टिड्डे, हाँ भाई। बाजार जाएगा ना? हाँ भाई। तो सारा सामान ठीक से लेकर आना। ठीक है कालू भाई। कालू नहीं, कालिया नाग कहो, कालिया नाग। हाँ हाँ भाई, वही। चल अब जा। और सुन, हाँ भाई। इस घुंघरू से बोल के जाना, इस खेत के चारों कोने एक साथ चाहिए मुझे। ठीक है भाई, ठीक है। अबे यार कौशिक, यार मेरी बात एक समझ में नहीं आई। क्या? यार इस टिड्डे में ऐसी क्या बात है जो लोग इसी से डरते हैं? इससे न डरते, ये जेल जाने से डरते हैं। अरे इसमें है तो कुछ नहीं, किसी ने मार दिया तो मर जाएगा, इसलिए डरे हैं। अब पल्ले पड़ जाएगा। कालू, मैं तुझे एक बात समझाना आया हूँ। मेरे घर के मामले से ना दूर रह, वरना इस बार तेरा वो हाल करूंगा ना, तू खुद पे ही पछताएगा। अच्छा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और तेरे बस की जो हो तू वो कर लेना, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी। और वैसे भी पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं तेरी उस लालचंद माँ को, और तेरे पास जो हो वो उखाड़ लिए। तो फिर मैं भी देखता हूँ तू अपने अरमानों को कैसे पूरा करता है। ओए सुन, अगर असल का है ना तो इस काले नाग को रोक के दिखा। रोक के भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, और तुझे दिखा दूंगा कि असल का तो एक ही बहुत है। चल जा। अबे वो शहरी लौंडे, अरे यार, जब तुझसे मना किया था ना कि बॉस से मत भिड़ना, फिर तू क्या करने आया है? टिड्डा, टिड्डा नाम है मेरा। अच्छा टेढ़ों को सीधा किया है मैंने। फिर तू क्या चीज है? तू जा यार, अपना काम देख जा। ओए लड़ना, मार मुझे। अरे मारना, अरे मार। अरे भाई अपना काम देख ले यार, कितनी देर कहूं तेरे से, जा तू अपना काम देख। अरे डर गया? मारता क्यों नहीं, मार। सोड़े ले। अरे कहाँ गया? अरे डर गया क्या? अरे कहाँ गया? टिड्डे से तो सब डरते हैं, पूरा गांव डरता है, तू फिर डर गया? ये दर्द कैसे हो रहा है? कुछ तो हुआ है, लगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अबे डॉक्टर की दुकान किधर है? हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे अपनी भाभी को बचाऊं? इस घर की इज्जत अगर चली गई तो मेरा तो जीना ही बेकार है। कुछ तो करना पड़ेगा, पर करूं क्या? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो कालू तो मेरी भाभी को जीते जी मार डालेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना भाभी की जिंदगी तो नरक बन जाएगी। क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं भी हार नहीं मानने वाला। बॉस, इस शहरी लौंडे से क्या काम पड़ गया? अरे तू रुक तो जा। अरे हटा इसे। हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो बहुत भूल दे रहा था। सिर्फ एक दिन है तेरे पास। कल पूरी पंचायत के सामने तेरी भाभी को ब्याह कर ले जाऊंगा। अगर असल का है तो रोक लेना। कालू, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर तेरा ही अरमान नहीं पूरा होने दूं मैं। क्या करेगा? मारेगा? हाँ? ले मारना, मारना। डर लग रहा है? चल
अंदर चले, अंदर चले। अजय, इतिहास ऐसे नहीं बनते, लठ के जोर पे बनते हैं। सिर्फ एक दिन अगर असल का हो तो रोक लेना। बॉस, आप क्यों आए? मुझे बोलते, इस शहरी लौंडे को तो मैं अकेला फैला देता। अरे तू चुपी बैठा रहकर तू पहला निकल पड़ा है। बॉस भी ना हर जगह मेरी बेइज्जती कर देते हैं। जी प्रधान जी, काफी देर से देख रहा हूँ, अजय निगाह नहीं पड़ रहा। होएगा यहीं कहीं। क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं अपनी भाभी को मैं? आज इस काल से मेरी भाभी की शादी हो रही है। इतना मजबूर कर दिया है हालातों ने मुझे। एक तो उसका वैसी कोई नहीं था, कितने दुखों में पली थी। वो कालू तो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। बहुत बोल रहा था असल का हूं, असल का। असल है तो अब रोक के दिखा। मैंने जो सोचा था, बड़ी पंचायत के सामने तेरी भाभी को लेकर जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ घुट घुट कर मर जाएगा। उसने अपने सुख दुख सब बुला दिए। क्या करूं? भैया के जाने के बाद में चाहती तो वो मुझसे शादी कर सकती थी, लेकिन उसने मेरी खुशी के लिए माही को चुना। अजय, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। क्या है हकीकत, क्या झूठ है? ख्वाब जो टूटे हैं मेरे, तुम बिन कोई अपना नहीं है। कैर भी रूठे हमसे, अरे माँ, अरे वो लाल लाल तो दे जिससे परमानेंट हो जावे। अरे वो सिंदूर। ले बेटा, सिंदूर अच्छी तरह भरिए। तू चिंता मत कर माँ, ऐसा सिंदूर भरूंगा कभी कोई मिटा नहीं पाएगा।
तू ये क्या कर रहा है तू? कालू, तू ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तू है कौन? मैं इसका पति। और अगर आज के बाद तूने इसकी तरफ आंख भी उठाई ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा। धत तेरे की। प्रधान जी, और तुम सब देख रहे हो इसने क्या करा? पूरी पंचायत की इसने बेइज्जती कर दी। और तुम सबकी सलाह से ही तो मैं यहाँ आया था। और तुम सब ने तो कहा था इस लड़की से मेरा ब्याह हो जाएगा। इसने तो तुम सबकी बात भी नहीं रखी। और तुम सब ने तो कहा था मेरी शादी इस लोनिया से हो जाएगी। अयो, ये कल का लौंडा देखो। तुम इतने बड़े बुजुर्ग, अरे तुम्हारी बात नहीं मानना। ये इतना बड़ा हो गया, ये पंचायत से बड़ा हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। ये मेरी बहू है प्रधान जी, कुछ भी करो, मुझे बहू दिलवाओ प्रधान जी। ये क्या किया नालायक? भरी पंचायत में तने मेरी बेइज्जती करवा दी। ओ बेइज्जती, इसने हमारे घर की इज्जत रख ली, और जो तू ना माननी ना तो अब बेइज्जती हो जाएगी भरी पंचायत में। और ताई तैने भी तो कही थी, बताती क्यों ना? देख ले, मैंने तुझे वो 5 लाख। 5 लाख? कौन सा 5 लाख? कब दिया? किसके सामने दिया? चला जा यहाँ से, नहीं 7 नंबर की आती है, मरूंगी घुमा के। सुन भाई कालू, भाई पंचों का जो फैसला हुआ, सुन महावीर भाई, ये जो लड़के ने तेरे ने किया है, मांग इसकी भर गई, अब इस लड़के की बहू हो गई। और भाई पंचों का फैसला भी यही है। अब जो है लड़के ने तेरे ने जो काम किया है, असल काम किया है। घर की बात घर में रह गई। चलो भाई पंचो। प्रधान जी, कहाँ जा रहे हो तुम सब? चला जा यहाँ से, ना पिटकी जाओगा। बुढ़ी लोमड़िया, तू भी? कालू जा, चला जा, नहीं लंबे आ दूंगा तुझे हाथ तक। चल, हमारे घर में बीज बो रखा। देख लिया तेने, यू है असल। इसने कितना हिम्मत का काम किया है, घर की इज्जत घर में रख ली। समझ में आई तेरे या नहीं, या अभी समझाऊं? जी मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों पे पैसों की पट्टी चढ़ गई थी। चल कर दिया। यही है हमारा असल। बेटी, मैं तेरी भी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ जी ऐसे मत बोलो। चलो चलो बेटा, अब यहाँ हमारा कोई नहीं है। नहीं पापा, मुझे अजय से कुछ बात क्या करनी बात है। करेगी? कोई है नहीं बेटा। नहीं पापा, मुझे बात करनी है। जा। अजय, देख माही, अब रोने से तो कोई फायदा नहीं। मैं मानता हूँ तेरा गुनहगार हूँ मैं, पर ये सब जो मैंने किया है अपने घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। नहीं अजय, ये तो खुशी के आंसू हैं। जो तुमने इतना बड़ा काम किया है ना, बहुत अच्छा किया है। मुझे गर्व है अपने प्यार पे, तुम पे। आई प्राउड ऑफ यू अजय। और मैं हारी नहीं हूँ, हार के भी जीत गई हूँ। तुम हमेशा खुश रहना। आई लव यू दीदी। हमेशा खुश रहना तुम दोनों। चलो पापा। चौधरी साहब, माफ कर लो। समझ सकता हूँ आपकी बात, आप इसमें मजबूर है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। और अंकल जी, मुझे भी माफ कर देना। मैं आपके घर पे रहा, आपने मुझे इतना प्यार दिया, पर मुझे अपने परिवार के लिए ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सही हुआ।